हमारा लास्ट क्लास हुआ था कहाँ तक, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, आज का टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या चीज़? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ध्यान दो, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? किन को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? देखो, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? याद रखना, हम साउंड की, सॉरी, हम लाइट की बात करते हैं। किसके बारे में? लाइट के बारे में। देखो, हमारे पास एक साउंड भी है, साउंड तिश, मगर सकस वेव, वो कौन सी वेव होती है भाई साहब? उसमें मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन लगता है, यानी अगर वो प्रोपेगेट हो, बीच में मीडियम होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं बीच में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम नहीं, वैक्यूम है तो कोई मीडियम नहीं है, आप मेरी बात नहीं सुनोगे। लेकिन अगर लाइट हम देखेंगे, लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक wave. What is electromagnetic wave? What is electromagnetic wave? That wave that does not need any medium for their propagation, यानी जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। क्या चीज़? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको बोलते हैं? What are electromagnetic radiations? Electromagnetic radiations. What are electromagnetic radiations? Those radiations, या इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, those waves that do not need any medium for their propagation, यानी चलने के लिए, ट्रैवल होने के लिए इसको क्या ज़रूरत है? इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम किसकी बात करेंगे? साउंड वेव्स की बात करेंगे। उसको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए क्या चीज़ है? मीडियम की ज़रूरत है। लेकिन लाइट जो है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको ज़रूरत नहीं है, क्या चीज़? मीडियम की ज़रूरत नहीं है प्रोपेगेट करने के लिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, सुनना, ये वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो कैसे बनती है, ये कैसे फॉर्म होती है? इसमें दो चीजें होती है। क्या चीज? इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एंड इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, देखना कैसे वेव होती है, मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। देखना कैसे होती है। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस, या इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस। तो भाई साहब ये कौन सी एक्सिस है हमारी? जेड एक्सिस। कौन सी हमारी है? जेड एक्सिस। देखो, इसको मैं कंप्लीट करूंगा। प्लेन बनाने की कोशिश करूंगा। देखना कैसे होती है, ये कैसे होती है, सुनना। दूसरी वेव कैसे होती है?
सुनना, अगर इसकी बात करेंगे, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है वाइट वाला, मैग्नेटिक फील्ड है। देखो असल में ये होता क्या है सुनना, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और क्या है ये जेड एक्सिस। सुनना, इसमें होता क्या है, एक्स एक्सिस में क्या होता है, यहां पे इस एक्सिस में वाइब्रेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वाली जेड वाली एक्सिस में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड बी। इस वाली एक्सिस में क्या होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, क्या चीज, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेशन ऑफ वेव। अगर आप देखोगे, सुनना भाई साहब, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है, असल में परपेंडिकुलर है। क्या चीज है, परपेंडिकुलर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझाता हूं मैं, अगर मानो मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और देखो ये एक डायरेक्शन, ये दूसरी डायरेक्शन और तीसरी डायरेक्शन। अगर मानो मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी उसका मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और वेव इधर चल रही है। बात समझ में आ रही, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, सुनना, हंसना नहीं मगर देखो थोड़ा बहुत डांस करेंगे, ठीक है विश्वा। देखो अगर ये हमारा एक डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है सबको, अगर ये इस डायरेक्शन में हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अपोजिट वाले डायरेक्शन और परपेंडिकुलर, देखो ये वाला हाथ देखना और ये वाला हाथ देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये भी वाइब्रेट करना है अपनी डायरेक्शन में, ये भी वाइब्रेट हो रहा है अपनी डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड, और चल कैसे रही है वेव आगे, समझ आ रहा है, देखो वेव कैसे चल रही है आगे सीधे, वो एक डायरेक्शन है और ये कैसी है दूसरी डायरेक्शन, और ये कैसी है तीसरी डायरेक्शन। यानी अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, और प्रोपेगेट जो वेव होगी वो क्या होगी आगे। यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों चीजें क्या होंगी परपेंडिकुलर, क्या होंगी परपेंडिकुलर। इन सारी चीजों से, इन तीनों चीजों से जो भी वेव बनती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो देखो कैसे चलेगी ये वेव, ऐसे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होता है ऐसे, ये ऐसे, और ये चलती है वेव आगे। फिर से दिखाता हूं क्या चीज, ये वेव इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस वाले डायरेक्शन में वाइब्रेट होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वाले डायरेक्शन में वाइब्रेट होता है, देखो ऐसे चल रही है कंटिन्यूअसली ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या चीज, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात आई समझ में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स, सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको हम क्या बोलते हैं लाइट को हम क्या बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इसमें दो चीजें होंगी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव होगी, ठीक है। वो दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये पॉइंट मैं नोट डाउन करता हूं। इतना सा लिखा सबने, इतना लिखा, दोज वेव्स दैट डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। दूसरा पॉइंट लिखूंगा मैं, इसमें क्या होता है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations contains electric field and magnetic field, V से डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, all the direction of the electric field comma magnetic field and the direction of propagation and the direction of propagation of wave all are perpendicular to
all are perpendicular to each other. लाइट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो वेव के कुछ प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करने होंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, प्रॉपर्टीज नहीं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेव. चलिए देखो, अगर ये हमारी वेव है, ये हमारी क्या है, वेव. ठीक, इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, याद है आपको? इनको बोला जाता है क्या चीज, क्रस्ट. इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द वेव. ये वेव की हाइट, इसको क्या बोलेंगे, क्रस्ट. ये डेप्थ, जो वेव की डेप्थ होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं ना, ट्रफ. इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ. अच्छा, जो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेव लेंथ. इज कॉल्ड वेव लेंथ. क्या बोलते हैं, शाबाश. अगर यहां से लेकर के यहां तक हम डिस्टेंस मानेंगे, यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस मानेंगे, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट्स. इसको बोलेंगे वेव लेंथ. क्या बोलेंगे, वेव लेंथ. वेव लेंथ इज इक्वल टू, किससे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय लैम्डा. क्या चीज, लैम्डा. या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, इसको भी क्या बोलते हैं, सॉरी, वेव लेंथ डिनोटेड बाय लैम्डा. और पहला पॉइंट, वेव लेंथ. व्हाट इज वेव लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफ्स. ठीक, डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट्स और ट्रफ्स, इसको क्या बोला जाता है, वेव लेंथ. अच्छा, वेव लेंथ किससे, यूनिट का इसका मीटर. वेव लेंथ किस में डिनोट किया जाता है, कभी कभी मीटर में. ठीक है, कभी कभी एंगस्ट्रॉम में. वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, किसको बोला जाता है, किसको बोला, शाबाश, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर -10 मीटर. ठीक, 1 नैनोमीटर, ये भी यूनिट है, मीटर भी यूनिट. 1 नैनोमीटर ये भी यूनिट है, 10 पावर -9 मीटर. शाबाश. वन पिकोमीटर, 10 पावर -12. 1 फेम्टोमीटर, 10 पावर -15 मीटर. ठीक है, ये मुख्तलिफ यूनिट आएंगे. इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम. क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम. वो किसके बराबर होता है, 10 पावर -10 मीटर. मोस्टली हम इसको यूज करेंगे बहुत ज़्यादा. ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर -10 मीटर. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -9 मीटर. और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -12 मीटर. 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -15 मीटर. ठीक है, इतना क्लियर है. आगे चले, पॉइंट नंबर सेकंड, फ्रीक्वेंसी. ये वाला मिटाऊं मैं, चलिए भाई. पॉइंट नंबर सेकंड यानी फ्रीक्वेंसी.
चलिए पॉइंट नंबर सेकंड यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय न्यू। न्यू इसको बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं? न्यू। क्या होता है, एक पॉइंट में नंबर ऑफ वेव्स कितने पास हो पर सेकंड। अगर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से एक सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स कितने पास होंगे। एक सेकंड में पर्टिकुलर पॉइंट्स में नंबर ऑफ वेव्स कितने पास होंगे, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। द नंबर ऑफ वेव्स पास्ड थ्रू ए पर्टिकुलर point in 1 second is called its frequency। ठीक, फ्रीक्वेंसी का यूनिट याद रखना, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है, हर्ट्ज, या सेकंड इनवर्स। क्या चीज? या सेकंड इनवर्स। अच्छा चलो, 1 मेगाहर्ट्ज किसके बराबर होता है? 10 पावर 6 हर्ट्ज। 1 मिलीहर्ट्ज 10 पावर -3 हर्ट्ज। 1 किलोहर्ट्ज 10 पावर 3 हर्ट्ज। ठीक समझे? कुछ आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है, कुछ सर के ऊपर से जा रहा है, बाउंस जा रहा है, बाउंस। शेब अख्तर में बाउंस मा गसान तेल जो साल है। अच्छा तेज मच पका, तेज चल रहा हूँ क्या? बोलो ना भाई। अगर चल रहा हूँ तो बोलो। ये वीडियो को हम रोक सकते हैं, फिर से रिपीट करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है लेक्चर कंप्लीट करना। ठीक है, समझ आ रहा है अच्छे से? कुछ तो बोलो, बात तो करो। आप रूठे हो शायद हमसे। चले आगे चले। रूठ चुका है। चलिए अच्छा, एक रिलेशन है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी एंड, याद रखना, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा। ये याद रखना हमेशा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा। वायर सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। अगर लाइट की बात करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बढ़िया, ठीक है। यानी C इज इक्वल टू सी बाई, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, वेव नंबर। पॉइंट नंबर 3, वेव नंबर। इसको बोलते हैं न्यू बार। क्या बोलते हैं? न्यू बार। किसके बराबर होता है? शाबाश, न्यू बार होता है बराबर 1/3। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, 1/λ। देखना, नंबर ऑफ
द नंबर ऑफ waves present in 1 meter. The number of waves present in 1 meter length. कितने वेव्स प्रेजेंट होंगे 1 मीटर लेंथ में? ठीक है, देखो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। ये क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ वेव्स पास्ड थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट। ये क्या बोल रहा है? ये नंबर बोल रहा है द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स कितने प्रेजेंट होंगे? जरा इसका यूनिट बता मुझे भाई। क्या यूनिट होगा? बताइए। बताओ। देखो लैम्बडा का यूनिट क्या है? लैम्बडा का यूनिट क्या है? बोलो ना भाई। लैम्बडा का यूनिट क्या है? मीटर। लैम्बडा का यूनिट मीटर है, मीटर इनवर्स में। तो इसका क्या लगेगा? मीटर इनवर्स। यूनिट आएगा मीटर इनवर्स। ठीक, बुक है किसी को साथ? एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का विविध भारती पे। विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो, इधर दे दो। हाँ ये है ना, जरा क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया द विविध भारती ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली कामा ब्रॉडकास्ट्स ऑन ए फ्रीक्वेंसी दिल्ली ब्रॉडकास्ट्स ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली दिल्ली कामा ब्रॉडकास्ट्स ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 kilohertz, frequency of 1368 kilohertz, full stop. Calculate the wavelength of electromagnetic radiation emitted by the transmitter. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter. चलिए करे, दिखाऊं मैं? चलिए दिखाते। यही विविध भारती का क्वेश्चन सेम आया था, ऐसे विविध भारती बोला था नीट में, ऐसे ही क्वेश्चन आया था एक बार, लेकिन वैल्यू थोड़ा बहुत उसने चेंज किया था। ठीक, देखो बोल क्या रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जरा बोलो। एक विविध भारती है रेडियो स्टेशन, वो कोई ब्रॉडकास्ट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बोल रहा है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? बोलो। फ्रीक्वेंसी यानी न्यू कितना? 1368 किलो हर्ट्ज। क्या बोल रहा है इसका? वेवलेंथ बोलो, यही बोल रहा है। चलिए तो क्या कर सकते हैं आंसर? देखो मैंने क्या बोला, अभी हम पढ़ा रहे थे लैम्बडा इज इक्वल या न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। सी का वैल्यू कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा लैम्बडा ये क्या बोल रहा है? लैम्बडा बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी बोल रहा। हाँ ये हमें बोल रहा है लैम्बडा। बोलो आप। देखो इस फार्मूला को और एक तरीके से लिख सकते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू लिख सकते हैं क्या? क्या बोल सकते हैं?
लेमड़ा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। देखो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमड़ा, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, सही है ना भाई? वो सही है ना? अच्छा, लेमड़ा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। सी कितना है? 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1368, लेकिन क्या? किलो हर्ट्ज, यानी 10 पावर 3 हर्ट्ज। ये सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक, नोट डाउन करो। चलिए भाई साहब, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। परवाशन के एलसीआर गई ये बेक चीज भी खुदा सवाल बन स्कूटरस पे ऐसे परवाय क्या गम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहां तक सब समझ आया आपको? अच्छी तरीके से समझ आया? इस पे फिर से क्वेश्चंस करेंगे, याद रखना। अभी हमने छोड़ा नहीं है, अभी आएगा जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे हम। E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमड़ा, इज इक्वल टू एच न्यू, वहां पे फिर से इस पे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो भाई हेडिंग डालो, क्या चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब इन्हीं जो बहुत सारी, देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सिर्फ लाइट नहीं है, माइक्रोवेव भी है, अल्ट्रावायलेट रेज भी है, इंफ्रारेड रेज भी है, कॉस्मिक रेज भी है, गामा रेज भी है। जब इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ये अरेंज करें, कौन से वाले ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखना एक बात, पहले हमने क्या पढ़ा भाई साहब? हमने पढ़ा जो न्यू होता है 1 बाई लेमड़ा, या लेमड़ा होता है 1 बाई न्यू, पढ़ा ना? को भाई साहब इससे पता क्या चला? इससे पता चला, ये सुनना, इससे पता ये चला, सभी ध्यान दो, इधर दो ध्यान सभी। इससे पता चला भाई साहब, जिसका लेमड़ा मैक्सिमम होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? मिनिमम होगा। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? जितना ये बढ़ जाएगा उतना ये कम हो जाएगा, जितना ये कम हो जाएगा उतना ये बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग लेमड़ा फ्रीक्वेंसी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर लेमड़ा वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मिनिमम। अच्छा, इसका उल्टा सोचो, अगर इसका उल्टा सोचो, अगर भाई साहब लेमड़ा क्या होगा? मिनिमम, और उस वक्त फ्रीक्वेंसी जरूरी क्या होगी? मैक्सिमम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? द अरेंजमेंट ऑफ, लिखो, द अरेंजमेंट ऑफ electromagnetic radiations, EMR, electromagnetic radiations, in order of increasing wavelength and decreasing frequency, यानी ऐसे ऑर्डर करना है कि वो बैंड जो बन जाए, उसी बैंड को, इस बैंड को क्या बोलते हैं? उस बैंड को, किस बैंड को? जब हम अरेंज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, यानी पहले वो रखेंगे जिसकी वेवलेंथ कम होगी, उसके बाद वो रखेंगे जो उसके ज्यादा होगी, है ना? लास्ट में वो आएगा जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, डिफरेंट रेडिएशन है। कौन कौन सी है? माइक्रो है, रेडियो है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, ठीक है, माइक्रो रेडियो है, गामा है, कॉस्मिक है, इसी बैंड वाले जब हम इन्हीं रेज को क्या करेंगे? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इस बैंड को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो याद कैसे रखोगे आप? एक छोटा सा तरीका, एक ट्रिक मानो आप, छोटा सा तरीका मानो आप, ट्रिक याद रखो। कैसे हम याद रखेंगे मैं बताता हूं आपको, देखना। देखना,
आप याद रखोगे क्या चीज़? तो भाई ये तरीका क्या चीज़? मैक्स यू विमर, मैक्स यू विमर, ये शॉर्ट तरीका है। यहां से लेकर के यहां तक लैम्बडा इंक्रीजेस होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज। यानी इस वाला जो लास्ट में आएगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो क्या है ये? क्या है ये मैक्स यू विमर? क्या बला है? क्या परेशानी है? सुनना सुनना, पहले क्या आएगा याद रखना। पहले आता है कॉस्मिक। क्या आता है? कॉस्मिक। एम मतलब कॉस्मिक, कॉस्मिक रेज। उसके बाद आता है क्या चीज? गामा रेज। क्या आता है? गामा रेज, गामा रेज। उसके बाद क्या आता है? एक्स रेज। उसके बाद शाबाश बोलो ना, अल्ट्रा वायलेट। क्या चीज? अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद विजिबल। उसके बाद इंफ्रारेड। उसके बाद माइक्रो, शॉर्ट माइक्रो लॉन्ग वेव उनको छोड़ो, लेकिन हम लिखेंगे डायरेक्ट माइक्रो, माइक्रोवेव्स। उसके बाद रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। क्लियर? चलिए, तो देखो इस सारे बैंड को मैं अब एक ही हिस्से में लिखूंगा, एक ही लाइन में लिखूंगा, एक ही सीध में लिखूंगा। देखना, पहले कॉस्मिक, उसके बाद गामा, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद यूवी अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल, उसके बाद शाबाश बोलो ना इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। उसके बाद माइक्रो एंड माइक्रो एंड रेडियो। रेडियो इतना लिखा, ये वाले लिखे आपने, अगर नहीं भी लिखे यहां पे मैंने लिखा है। देखो यहां से लेकर के यहां तक ये एक बैंड बनाना, क्या कर सकते, ताकत ही ज्यादा है। चलिए, जो विजिबल है, सुनना, विजिबल में क्या है फिर? तो बोलो ना, नहीं पढ़ा है? विबगोयर नहीं पढ़ा है? क्या आता है पहले? वायलेट, और उसके बाद शाबाश इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, येलो भूल गया था, स्पेलिंग ही भूल गया था भाई। येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो भाई साहब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इसको आप लिखोगे क्या चीज? मैक्स यू वीमर। तो भाई साहब क्या हो रहा है? देखोगे अगर यहां से कॉस्मिक से लेकर के क्या हो रहा है यहां तक इंक्रीजिंग वेवलेंथ, लैम्बडा क्या हो रहा है? इंक्रीजेस, लेकिन न्यू क्या हो रहा है? डिक्रीजेस। देखो हम 10th में भी पढ़ते हैं, जो भाई साहब रेड होता है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम। लेकिन रेड की भी सारी सबसे ज्यादा होगी, इस रेड की भी ज्यादा होगी किसके? इंफ्रारेड के पास, उसके बाद माइक्रोवेव के पास, उसके बाद यानी सुनना, ये बैंड कैसे बनता है? सबसे कम वेवलेंथ किसकी? कॉस्मिक की, उसके बाद गामा की, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद यूवी, उसके बाद वायलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद रेडियो। यानी रेडियो की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ और सबसे कम फ्रीक्वेंसी। इसी को बोलेंगे, ये एक बैंड बन गया, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर क्वेश्चन आया ये, मैंने लिखा माइक्रो वेव्स, रेडियो, रेड, अच्छा
उसके बाद गामा, उसके बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ऑरेंज। क्वेश्चन आया अरेंज दीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ यानी लैम्बडा। जरा करो, कर सकते हो, करो। अच्छा, याद रखना एक चीज, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, 400 nm तो 750 विजिबल रीजन की। याद रखना, कभी कभी आता है इसकी वेवलेंथ कहां से, 400 nm टू 750 nm, नैनोमीटर। जरा करो इस क्वेश्चन को, आराम से करो, बिंदास करो, बिंदास। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।